दिल्ली में फर्जी दस्तावेज बनाने वालों पर पुलिस का एक्शन। पुलिस ने 11 लोगों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों में 6 बांग्लादेशी नागरिकों के बनाते थे फर्जी दस्तावेज। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन जारी। कालिंदी कुंज इलाके में स्पेशल ड्राइव चला रही है टीम। कालिंदी कुंज थाना इलाके के मदनपुर खादर में पुलिस की ड्राइव। झुग्गियों में रहने वाले लोगों के दस्तावेजों की जांच जारी। आधार कार्ड, पहचान पत्र देखें। दिल्ली में घुसपैठियों को लेकर सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर लगाया आरोप। कहा केजरीवाल का इस गिरोह से हो सकता है संबंध, जांच की उठाई मांग। निश्चित रूप से इनके जड़ों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग तक गए हैं इलीगल घुसपैठियों का वोट रुकवाने, हमें पूरा विश्वास है कि इस गैंग का लिंक अरविंद केजरीवाल और उनके विधायकों तक जरूर होगा। संभल के चिंदौसी में आज भी खुदाई जारी। बावड़ी की खुदाई करा रहा है प्रशासन। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। संभल में मंदिर के बाहर जुटी श्रद्धालुओं की भीड़। भगवान हनुमान का किया गया श्रृंगार। मंदिर के बगल में पूजा सामग्री की दुकान भी खुल गई। यूपी के बदायूं में जामा मस्जिद और नीलकंठ महादेव मामले में टली सुनवाई। अब 18 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। जिलावार एसोसिएशन के चुनाव की वजह से आगे बढ़ाई गई डेट। अमेठी में 120 साल पुराने शिव मंदिर में मुस्लिम समुदाय की तरफ से कब्जा किए जाने का मामला। ग्रामीणों ने एसडीएम से की शिकायत। सख्त कार्रवाई की मांग। संभल हिंसा केस में एक और गिरफ्तारी। पुलिस ने आरोपी आकिब को किया गिरफ्तार। पुलिस के हथियार लूटने का आरोप। संभल हिंसा के 1 महीने बाद भी दंगे के आरोपियों के घर पर लगा मिला ताला। बीते दिन पुलिस ने क्राइम सीन को किया था रिक्रिएट। अब तक 97 दंगाइयों की हुई पहचान। संभल में पुलिस ने एक यूट्यूबर को किया गिरफ्तार। वायरल होने के लिए सीओ अनुज चौधरी को दे रहा था धमकी। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा बीजेपी सरकार ने संभल में की भाईचारे को मिटाने की कोशिश। भाईचारे का संदेश देता था संभल। जनता पार्टी की सरकार ने और उनके अधिकारियों ने संभल में इस भाईचारा आपसदारी इतिहास है उसको मिटाने का काम किया। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी पर बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान का आरोप। घुटने पर तस्वीर रखकर लिख रहे थे भाषण। बीजेपी ने जीतू पटवारी पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर। पदयात्रा में किया बाबा साहेब का अपमान। आज बाबा साहब के सम्मान के नाम पे इंदौर में कांग्रेस ने रैली निकाली, जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी शामिल हुए। और जिस प्रकार से वो भाषण तो बाबा साहब के सम्मान के दे रहे थे, लेकिन किस प्रकार से उन्होंने बाबा साहब का अपमान करा सबने देखा। अंबेडकर मुद्दे को लेकर के बीजेपी का हल्ला बोल। कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे बीजेपी के नेता। सीएम योगी, हिमंता, भजनलाल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। फडणवीस, मोहन यादव भी होंगे शामिल। संसद धक्का मुक्की केस में जांच हो गई तेज। संसद सचिवालय के सेक्रेटेरिएट के संपर्क में है क्राइम ब्रांच की टीम। जल्द संसद परिसर में जाएगी पुलिस। 26 और 27 दिसंबर को होगी वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की बैठक। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्रतिनिधि होंगे शामिल। पटना में प्रदर्शन कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिले सांसद पप्पू यादव। अभ्यर्थियों के साथ धरने पर बैठे बच्चों से की चर्चा। बांग्लादेश में शेख हसीना के भ्रष्टाचार मामले की जांच शुरू। न्यूक्लियर पावर प्लांट केस में $5 बिलियन गबन का आरोप। अमेरिका के लिए आज रवाना होंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। 6 दिवसीय यात्रा पर हैं विदेश मंत्री। कई अहम मीटिंग में होंगे शामिल। चिक्कलपल्ली पुलिस स्टेशन में अल्लू अर्जुन से पूछताछ। संध्या थिएटर में भगदड़ मामले में पूछताछ। अल्लू अर्जुन को मिला था नोटिस। अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद और ससुर चंद्रशेखर रेड्डी पुलिस स्टेशन पहुंचे। एसीपी रमेश कुमार और सेंट्रल जोन डीसीपी अल्लू अर्जुन से करेंगे पूछताछ। हैदराबाद में अल्लू अर्जुन के घर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। 22 दिसंबर को घर के बाहर कुछ लोगों ने किया था उपद्रव। सभी को मिल चुकी है जमानत। रेवंत रेड्डी सरकार में मंत्री सीता का ने पुष्पा फिल्म पर उठाए सवाल। तस्करी को बढ़ावा देने वाली फिल्म बताया। कहा पुलिस को दिखाया लाचार। केरल में मुनबम भूमि मुद्दे पर जांच जारी। रामचंद्रन न्यायिक आयोग ने कोच्चि में ईसाई पुजारियों से की मुलाकात। वक्फ बोर्ड ने 400 एकड़ जमीन पर किया है दावा।
नए साल के जश्न को लेकर अलर्ट मोड पर एटा पुलिस। एसएचओ ने भारी पुलिस बल के साथ इलाके में निकाला फ्लैग मार्च। दुकानदारों को अतिक्रमण नहीं करने की दी हिदायत। मणिपुर में असम राइफल्स ने भारतीय सेना और मणिपुर पुलिस के साथ चलाया अभियान। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। शिमला में बर्फबारी की वजह से बढ़ी लोगों की परेशानी। 3 नेशनल हाईवे समेत 174 सड़कें बंद। जमीन बर्फ की मोटी परत। शिमला में नारकंडा में बर्फबारी का असर। नेशनल हाईवे 5 को किया गया बंद। मौके पर बर्फ हटाने का काम जारी। शिमला में बर्फ की परत से ढके पहाड़, पेड़ों पर बिछी बर्फ की चादर, दिखा शिमला का खूबसूरत नजारा। महाराष्ट्र में बारिश को लेकर के मौसम विभाग की चेतावनी। 26 से 28 दिसंबर को जताई बारिश की संभावना। राज्य सरकार ने जारी किया अलर्ट। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में लगातार बढ़ रही ठंड। डल झील जमी -6 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का पारा। दिल्ली में 26 जनवरी को लेकर के तैयारियां तेज। कर्तव्य पथ पर परेड की रिहर्सल। प्रयागराज महाकुंभ में डोम सिटी को किया जा रहा तैयार। डोम सिटी में होगी सभी तरह की सुविधाएं। 51 करोड़ की लागत से बन रही डोम सिटी। इंडिगो की फ्लाइट में यात्री बना चाय वाला। अपने सह यात्रियों को पिलाई चाय। सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं तारीफ। गाजियाबाद में ट्यूशन से लौट रहे छात्र से लूट। बाइक सवार बदमाश मोबाइल फोन लूटकर फरार। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। झारखंड के धनबाद में दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। भारी संख्या में लोगों ने आरोपी के घर में की तोड़फोड़। मामले को पुलिस ने करवाया शांत। लखनऊ में क्राइम ब्रांच और पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। बैंक का लॉकर लूटकांड में शामिल बदमाश सोमित कुमार ढेर गोली लगने के बाद डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। लूटकांड का दूसरा बदमाश गाजीपुर में मारा गया। चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच हुई फायरिंग। सनी दयाल नाम का बदमाश ढेर। लखनऊ में ढेर हुए बदमाश सोमित कुमार पर था 25,000 का इनाम। लूटकांड में अभी तक 4 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। मुरादाबाद में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 गौ तस्करों को किया गिरफ्तार। गोली लगने से दोनों तस्कर गिरफ्तार। फिरोजाबाद में कपड़ा गोदाम और जूट शोरूम में लगी भयंकर आग। लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। राजस्थान के कोटपुतली में बोरवेल में गिरी 3 साल की बच्ची का रेस्क्यू जारी। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। नीचे गिल्ली मिट्टी होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में हो रही परेशानी। बच्ची के नीचे रिंग लगाने में मिली सफलता। रिंग को ऊपर खींचकर बच्ची को निकालने की कोशिश। 18 घंटे से ज्यादा वक्त से बोरवेल में फंसी है बच्ची। बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए लगाया गया पाइप। रायबरेली में बोरियों से लदा ट्रक बेकाबू होकर खाई में पलटा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक ड्राइवर को बाहर निकाला। यूपी के आगरा में दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। ट्रक ड्राइवर ने बाइक सवार युवक को मारी टक्कर। कई मीटर तक घसीटा। एटा में अज्ञात वाहन ने 2 बाइक सवार सगे भाइयों को रौंदा। हादसे में एक भाई की मौत, दूसरे की हालत गंभीर, इलाज जारी। कर्नाटक के कलबुर्गी में नगर निगम की लापरवाही के चलते हादसा। करंट की चपेट में आई बस। 1 महिला जख्मी। बस सवार 11 यात्री सुरक्षित। बरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने बस को मारी टक्कर। 1 छात्रा घायल। ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर हुआ फरार। जयपुर अजमेर हाईवे पर फिर बड़ा हादसा। ट्रक और फ्लोर बस की जोरदार टक्कर। हादसे में करीब 10 यात्री जख्मी। मुंबई में सिंगर शान की बिल्डिंग में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। आग लगने की वजहों का पता नहीं। शूटआउट में मारे गए सुनील यादव की फर्जी निकली पहचान। पाकिस्तान से ड्रग्स की खेप लाकर के सप्लाई करता था सुनील यादव। गुजरात के अहमदाबाद में आग का तांडव। कल तेज टाइटेनियम बिल्डिंग में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने पाया काबू। श्रीलंकाई नौसेना ने 17 मछुआरों को पकड़ा। मछली पकड़ने के लिए सीमा पार करने का लगाया आरोप। अमेरिका के कैलिफोर्निया में शूटआउट। ड्रग माफिया सुनील यादव की हत्या। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर शूटआउट का शक। अमेरिका के ऑकलैंड में यूनुस सरकार के खिलाफ लगे बिल बोर्ड। यूनुस सरकार से किया सवाल, हिंदू, बौद्ध और ईसाइयों पर क्यों हो रहा है अत्याचार। फ्लोरिडा में एक नाव के अंदर हुआ विस्फोट। हादसे में कई लोग घायल। वहीं कुछ लोगों के लापता होने की भी खबर। चिली में कलाकारों और स्कूली शिक्षकों की नेक पहल। राजधानी सेंटियागो में एक सहयोगी भित्ति चित्र बना करके गजान और चिली के बच्चों को एक साथ जोड़ रहा है।
सीरिया के हवा में सुरक्षा बलों ने 8 विदेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार। क्रिसमस ट्री में आग लगाने के आरोप में गिरफ्तारी। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन हॉस्पिटल में एडमिट। बुखार आने पर ले जाया गया अस्पताल, फिलहाल हालत स्थिर। ब्राजील के 2 उत्तरी राज्यों को जोड़ने वाला पुल समित उस हादसे में 2 लोगों की मौत, कई लापता। गाजा में देर रात जमकर हुई बमबारी। आसमान में देखा गया धुएं का गुबार। हमले की भयानक तस्वीरें आई सामने।